नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया। आज मुद्दा है लव जिहाद चैप्टर पर विवाद। जी हां, एनसीईआरटी की किताब में छपी एक चिट्ठी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अब इसके विरोध में उतर आए हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि रीना ने अहमद को ही चिट्ठी क्यों लिखी। उन्होंने इसे लव जिहाद का बढ़ावा देने वाला बताया है। हालांकि इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पूछ रही है कि क्या नई शिक्षा नीति के तहत बीजेपी बच्चों को यही पढ़ाना चाहती है। तो बीजेपी मामले में सुधार की बात कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि किसी किताब में छपी कहानी के एक हिस्से को लव जिहाद से जोड़ना कितना सही है, और क्या इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस बीजेपी को घेर लेगी। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। एनसीईआरटी के चैप्टर पर विवाद। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया लव जिहाद। एनसीईआरटी की ये वही किताब है जिस पर इन दिनों जमकर विवाद हो रहा है। दरअसल कक्षा 3 की पर्यावरण विषय की किताब में दिए गए चैप्टर पर अब बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सवाल खड़े कर दिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे लव जिहाद से जोड़ते हुए कहा कि रीना ने अहमद को ही चिट्ठी क्यों लिखी। वो आकाश, अविनाश या फिर आदर्श को भी चिट्ठी लिख सकती थी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ये तो सोची समझी साजिश नजर आती है। उन्होंने तो इसे लव जिहाद से भी जोड़ दिया। 3 कक्षा की कोई बच्ची चिट्ठी लिखती है, जो छापा गया वो लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला पाठ्यक्रम छापा गया। यह देश का दुर्भाग्य है। चिट्ठी का पाठ्यक्रम बच्चों को सिखाने के लिए अगर जोड़ना ही था तो अहमद की जगह अमर भी तो हो सकता था, आकाश भी तो हो सकता था, अविनाश भी तो हो सकता था और आदर्श भी तो हो सकता था। अहमद ही क्यों रखा गया? क्या प्रायोजित तरीके से तुम हिंदुओं की बेटियों को इन अहमदों के चक्कर में पड़वाना चाहते हो? छतरपुर में इस मामले में शिकायत भी हो चुकी है, जिसमें बताया था कि तीसरी कक्षा में पर्यावरण विषय के 17 नंबर पेज पर चिट्ठी आई है शीर्षक से एक कहानी है। इसमें रीना अहमद को चिट्ठी में छुट्टियों में अगरतला आने का निमंत्रण देती है। अंत में लिखती है, तुम्हारी रीना। इस पर शिकायतकर्ता पिता का कहना है कि मेरी बेटी किताब को पढ़ रही है, मैं नहीं चाहता उसके मन में गलत भाव आए। वहीं इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी का अपना नजरिया है। जनता पार्टी को बताना चाहिए, क्या यही भारतीय जनता पार्टी की कथित नई शिक्षा नीति है? भाजपा ने जब कहा था कि हम देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश जो नई शिक्षा नीति लागू कर रहा है, तो क्या इसी सबको पढ़ाने के लिए इन्होंने कहा था? कि जनता ने हमें चुन के भेजा है, जनता के लिए हमें, और जनता के बीच से जब कोई चीज़ मांग निकल कर आती है तो निश्चित रूप से उसको अमली जामा पहनाने का काम करते हैं। इस चीज़ की बातें निश्चित रूप से निकल कर आई हैं, उसको संज्ञान में भी लिया है। आने वाले समय में निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब स्कूल सिलेबस को लेकर सवाल उठे हो, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री ने इस मामले को और तूल दे दिया है। वहीं इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हालांकि लव जिहाद ऐसा मुद्दा है जिसे बीजेपी जोर शोर से उठाती आई है, वहीं कांग्रेस इस पर खुलकर बोलने से बचती रही। हालांकि मामले में तो एनसीईआरटी भी सफाई दे चुकी है, लेकिन अब इस पर सियासत और कितनी गरमाएगी ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास और कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम जी, आपसे ही जानना चाहूँगा, रीना ने अहमद को चिट्ठी क्यों लिखी? आपने सुना अमर को क्यों नहीं लिखी, आदर्श को क्यों नहीं लिखी? बहुत सारे नाम बताए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने। तो आप ये क्या पढ़ाना चाहते हैं कि जिसको लेकर विवाद होने लगा है, लोग नाराजगी जता रहे हैं, पुलिस तक शिकायत पहुंच गई है, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो क्या क्या कह रहे हैं वो आपने सुना ही है। आपके आदर्श हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी।
देखिए प्रभु जी, मुख्य रूप से बात जो है वो ये है कि आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने उस उल्लेख, पूरा लेटर का भी उल्लेख करा और उनका पूरा उद्बोधन सुनेंगे तो उन्होंने कहा मैं हिंदू मुस्लिम नहीं चाहता, लेकिन जो भाषाई मर्यादा है निश्चित रूप से उस पर ध्यान रखना चाहिए। जो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कोई भी सिलेबस आता है तो वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से क्षमताओं का विकास करता है और वो बाल्यकाल ही होता है जब वो अवस्था आती है जब इन सभी क्षमताओं का विकास होता है। तो निश्चित रूप से भी अगर हिंदू धर्म गुरु है तो वह सनातन धर्म से जुड़ी बातें ही नहीं करेंगे। नहीं नहीं, और दूसरी बात, मेरा सवाल ये था आपसे कि रीना ने अहमद को चिट्ठी क्यों लिखी, उसने जो है अमर को क्यों नहीं लिखी, आदर्श को क्यों नहीं लिखी, आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं जिसको लेकर कि धीरेन्द्र शास्त्री की बाकी बातें छोड़ दीजिए, आप उन्हें जो मूल विषय उठाया है कि ये लव जिहाद पढ़ाया जा रहा है, इसको लेके वो अक्टूबर में पैदल मार्च भी निकालने वाले हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए। देखिए प्रभु जी, अगर पूरे देश का घटनाक्रम समझेंगे तो आज हिंदू धर्म गुरु चाहे वो कोई भी हो, वो मेरा इस मूल ओर सवाल प्रयास प्रेम करते जी, हैं। मेरा मूल सवाल प्रेम जी ये है कि आपकी किताब जो आप पढ़ा रहे हैं, आपकी नई शिक्षा नीति के तहत आई गई किताब बताते हैं आप, एनसीईआरटी ने उस सिलेबस को बनाया है, केंद्र की आपकी सरकार है जिसने बहुत सोच विचार के किया होगा, राज्य की सरकार आपके स्कूलों में उसी चीज सिलेबस को लागू किए हुए है। रीना ने अहमद को चिट्ठी क्यों लिखी, अमर को क्यों नहीं लिखी, ये पढ़ाने की क्या जरूरत थी आपको कि रीना ने अहमद को चिट्ठी लिखी? मेरा सवाल यही है, क्या है ये? देखिए प्रभु जी, इसीलिए मैं दोनों बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जिस तरह से सिक्स नहीं, के मेरे को पहले सिलेबस मेरे में मूल सवाल का जवाब दे दें, फिर उसके बाद आराम से समझा दीजिएगा, बहुत समय है अपने पास। 2019-20 के मध्य से एनसीईआरटी लागू हुआ मध्य प्रदेश में। उसके बाद में कई बार अगर ऐसा कोई भी तथ्य आया जो आम जनता ने जिसकी खिलाफत करी है तो मध्य प्रदेश बोर्ड ने उसको लिखकर दिया है कि ये अंश इसको परिवर्तित किया जाए, चूंकि आम जनमानस इसके खिलाफ है। मध्य प्रदेश बोर्ड स्वयं इसको हटाने के लिए सक्षम नहीं है। इसीलिए जब भी इस तरह की कोई भी त्रुटि प्रदर्शित होती है जो आम जनमानस जिसकी खिलाफत करता है, और इसमें जो है सबसे पहले बच्ची की जो बाला के शायद हाँ बिल्कुल, जो आपकी बात समझ में आ गई। आप भगवा गमछा डाल के बैठे हैं प्रेम जी, है ना, आप भी सनातन की धर्म मानने वाले होंगे, आपको भी अजीब सा लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा कि रीना ने अहमद को चिट्ठी लिखी। तो जब आपके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बुरा लग रहा है तो आपको बुरा नहीं लग रहा है, आप उस पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं कि पाठ्यक्रम में गलती हो गई है या ये तो हम सामाजिक सद्भाव के लिए पढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई दो कारण बता दिए, ऐसा कोई कारण आपके दिमाग में तो बताइए आप। नहीं प्रभु जी, मुझे लगता है कि आप एक बहुत लंबा कार्यकाल है आपका पूरा देश की राजनीति में, आपको खुद को पता है कि उस समय किस तरह के भाई, किस तरह के गठन, जो मैंने कहा ना, ये जो भगवा गमछा है, ये भगवा गमछा डाल के जब इस तरीके का मामले होते हैं तो बजरंग दल वाले पहुंच जाते हैं और भी आपके जुड़े हुए संगठनों के लोग पहुंच जाते हैं। आप वही गमछा डाल के मेरे सामने बैठे हैं और आप जो मेरा मूल सवाल है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप कह दीजिए कि गलती हो गई, हम आगे बढ़ जाते हैं। बताइए, क्या जानबूझकर पढ़ाया जा रहा है या गलती हो गई है? ये देखिए, नहीं, मैं इसीलिए कहा कि अगर कोई त्रुटि हुई है, हम जान मानस अगर किसी की खिलाफत करता है, कोई भी शिक्षा पद्धति में कोई भी त्रुटि हुई है, किसी से भी हुई है, इसीलिए मैंने कहा 2019 और 20 में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया है और यह बना वर्षों पहले था। इसी एनसीईआरटी के सिलेबस के तहत छठी क्लास में पढ़ाया जाता है कि अब्दुल हमीद जो है उनके बारे में पूरा 1965 का पूरा ब्यौरा भी है। तो निश्चित रूप से बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी मिश्रित बातें उसमें होती है। दूसरा जो मेन जो उनका कारण उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि तुम्हारी उसमें शब्द लिखा है, कुछ शब्द से आपत्ति, निश्चित रूप से अगर कहीं त्रुटि है तो उसको सुधारना चाहिए। साहब लव जिहाद का मामला बता रहे हैं प्रेम जी, चलो आप नहीं बोलना चाहते मत बोलिए, हम आनंद जैन जी से पूछ लेते हैं। आनंद जैन जी, एक बच्ची ने चिट्ठी लिखी, संयोग से नाम अहमद हो गया उसमें, जिसको उसने चिट्ठी लिखी, लिखने वाली का नाम रीना है। पाठ्य ये है कि भाई एक चिट्ठी चलती है अगरतला से तो वो दिल्ली कैसे पहुंचती है? वो चिट्ठी एक लिखती है लड़की, वो चिट्ठी जो है वो पोस्ट कार्ड डाकघर में जाता है, वहाँ उसमें सील मोहर लगती है अगरतला की, फिर उसके बाद लिफाफे में बंद होता है, वो झोले में जाता है, झोला ट्रेन में चढ़ता है, ट्रेन दिल्ली में उतरती है, ट्रेन से दिल्ली में उतरता है, फिर दिल्ली के पोस्ट ऑफिस जाता है, फिर दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में सील लगती है, उसके बाद वो अहमद तक पहुँचती है। ये जो एक समझाने की प्रक्रिया में दो नाम आ गए जिसको लेकर हिंदू धर्म के महान विशेषज्ञ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने इसको लव जिहाद बता दिया और प्रेम जी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप क्या बोलेंगे, ये गलती हो रही? चूँकि आपके प्रवक्ता ने कहा है कि ये जो है बीजेपी की सरकार है और वो गलत चीज़ें पढ़ा रही है, क्या राय है आपकी इसके बारे में?
नहीं, देखिए, मेरे क्या प्रवक्ता ने क्या कहा मुझे नहीं मालूम। मेरा अपना विवेक, अपना जो विचार है कि एक रूटीन प्रक्रिया है। एनसीईआरटी या कोई भी पाठ्यक्रम हो, एक रूटीन में चीजें पढ़ाई जाती है, तो उसमें कोई जातिवाद का या कोई धर्म का या ऐसा कोई किसी का एनसीईआरटी जिसने भी सिलेबस बनाया होगा, तो वो उसकी बुद्धि इतनी छोटी नहीं होगी कि वो एक एक शब्द हिंदू को ले और मुसलमान को नहीं ले, क्रिश्चियन को ले, दूसरे को नहीं ले। ये एक रूटीन कहानी होती है, वैसी कहानी है, और उसको उसी तरह से लेना चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलत बात नहीं है ना आपकी नजर में? नहीं नहीं, कोई गलत नहीं। अरे अहमद हो, अविनाश हो, कुछ भी हो, है तो प्रोसीजर में नाम अलग हो सकता है, पर उसका जो कहानी का पढ़ाने का सिस्टम है, तो उन्होंने ये भी तो बताया है कि अगर कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वो आपस में व्यवहार कर सकता है जी। तो उसमें गलत मुझे नहीं दिखता कि क्या उसमें इतना बड़ा बवाल करने की या बात करने की कोई जरूरत है। और रही धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात, आचार्य है, वंदनीय है, पर हिंदू धर्म के ठेकेदार तो नहीं है वो। चलिए, बहुत बहुत ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। हमारे साथ जुड़ गए हैं शिक्षाविद डॉक्टर जवाहर शेट्टी सूरी जी, आपका स्वागत है हमारी चर्चा में। आपने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। विषय वो है कि एक तीसरी कक्षा के पाठ्यक्रम में एक पाठ है, आसपास बुक का नाम है, पर्यावरण से जुड़ी हुई किताब है, उसमें एक पाठ है, चिट्ठी आई है। तो जो लड़की रीना है, उसने चिट्ठी लिखी अहमद के नाम की। वो चिट्ठी कैसे चली, गंतव्य तक कैसे पहुंची, ये बताने के लिए, लेकिन वो चिट्ठी का जो कंटेस्ट है वो चर्चा का विषय हो गया है, क्योंकि उसको पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने लव जिहाद करार दिया। वो एक बच्ची के पिता ने पुलिस में जो शिकायत की है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि मेरे बच्चे को ये लव जिहाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है, ये गलत है, इस पाठ को बदला जाना चाहिए। अब आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर? क्योंकि मैं एनसीईआरटी की प्रक्रिया में पहले भागीदार भी था जी, हाँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि ये विचार आया ही नहीं होगा जब तक ये पुलिस केस नहीं हुआ या धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला नहीं होगा। एनसीईआरटी के विचार में ये आया नहीं होगा। तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है, जैसे पूर्व वक्ता ने कहा है। मुझे एक चीज और लगता है, जब चिट्ठी गई, चाहे किसी ने भी लिखी हो, जो लड़की का नाम है और लड़के का नाम जो भी है, वो चिट्ठी में जब लव ही नहीं है तो लव जिहाद का मामला मुझे नहीं लगता। एक तुम्हारी ऐसा शब्द लिखा है तो उनको लेके लगा कि वो जो है, जो प्रेम पत्र जैसा लिखा जाता है वैसा शायद महसूस हुआ। कांग्रेस के प्रवक्ता जो हम सुना रहे थे अभी, बाइट आप देर से जुड़े, उनको भी ऐसे ही महसूस हुआ, बल्कि आनंद जैन जी को नहीं हुआ। वो अपनी प्रवक्ता की राय से, उनकी राय अलग है। हाँ, खैर मैंने वो पढ़ा नहीं है, वो तुमको वाला भी। लेकिन अगर एक बच्चा अगर दूसरे बच्चे को लिख रहा है तो तुमको में भी मुझे कोई तकलीफ नहीं दिखती। हम उसमें किस चलिए सूर्य जी, मैं एक चीज और बता देता हूं यहाँ इस मसले पर कि जब ये विवाद हुआ छतरपुर वाला, हमारे दोनों प्रवक्ताओं को नहीं मालूम, शायद उनके वो जो जिन नेताओं की बाइट हम दिखा रहे थे उनको भी नहीं मालूम है। जब ये विवाद हुआ तो एनसीईआरटी ने बाकायदा जो है इस बारे में जानकारी दी है कि ये जो किताब पढ़ाई जा रही है ये पुरानी किताब है। वो जो है नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस 6वीं का और 8वीं क्लास का सिलेबस बदल गया है। अब वो जो किताब आसपास पढ़ाई जा रही थी उसकी जगह नई किताब आ गई, हमारी दुनिया, उसमें ये पार्ट नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा की व्यवस्था क्या चल रही है कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम 1 अप्रैल से नया लागू कर चुका है। हमारे स्कूलों में वो पुरानी किताब पढ़ाई जा रही है, उस किताब को लेकर अभी झगड़े हो रहे हैं, विवाद चल रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि पुरानी किताबें अगर पढ़ा रहे हैं तो वो गलत है। हाँ, लेकिन इस चैप्टर के विषय में मुझे कोई आपत्ति दिखती नहीं। चलिए प्रेम जी, आपने इतनी बातें कही, अभी हमने आपके नेता को सुनाया था, उनने भी कहा कि यदि कहीं गलती हो गई है तो बदल दिया जाएगा। आपने भी कहा कि लोगों की शिकायत आई तो बदल दिया जाएगा, लेकिन आपने नहीं देखा कि आपकी ही सरकार की नई शिक्षा नीति में वो किताब तो बदल दी, हटा दी गई है पाठ्यक्रम से, फिर भी आपकी मध्य प्रदेश सरकार के स्कूलों में वो किताब पढ़ाई जा रही है। अब इसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से प्रभु जी, नए पाठ्यक्रम आ गए हैं, लेकिन अभी कुछ समय शेष है जब तक वो पूरे अरे भैया, एनसीईआरटी ने कहा 1 अप्रैल 2024 से नया पाठ्यक्रम लागू हो गया है, तो बच्चे को परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसकी परीक्षा तो उसी से देनी है ना, भले तीसरी का ना है, दूसरी क्लास का आएगा। पुरानी किताबों से आप क्यों अध्ययन करा रहे हैं लोगों को? जब आपको मूलों का इतिहास पढ़ाने पे दिक्कत होती है, जब आपको गुजरात के दंगे पढ़ाने पर दिक्कत होती है, जब आपको नक्सलवाद जैसे आंदोलन को पढ़ाने पे दिक्कत होती है, आप उसको पाठ्यक्रम से हटा देते हैं, तो फिर ये लव जिहाद का पाठ, जिसको कि लव जिहाद कह रहे हैं लोग, उसको क्यों पढ़ा रहे हैं आप, जबकि सिलेबस ही चेंज हो चुका है?
इसीलिए मैंने कहा है कि जब सर्कुलेट पूरी तरह से हो जाएगा उसके बाद में जो है सिलेबस पूरी तरह से चेंज होगा। जब तक पूरा सर्कुलेशन नहीं होता तब तक पुरानी पुस्तकों की व्यवस्था पूर्व से चली आ रही है। इसीलिए मैंने कहा, मैंने दोनों बातों का जिक्र करा। आप देखेंगे 2015-16 में क्रांतिकारियों को जो है वो आतंकवादी पढ़ाया जा रहा था, उस समय भी हमने विरोध करा था। उन्होंने कहा कि तो हम जो 2017 में हम जो है इसको बदल देंगे। उसके बाद में ये पढ़ाया जा रहा था कि पांडवास वेयर इंस्पायर्ड बाय किंग अशोका, हमने विरोध करा तो कहा हम इसको बदल देंगे। तो निश्चित रूप से रूटीन प्रक्रियाओं में जब भी परिवर्तन होगा इसको कहा जाएगा। लेकिन मेरा विरोध तो यहाँ ये है कि एक तरफ मात्र कुछ शाब्दिक अर्थों से जो है पीड़ा हो जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरे सनातन धर्म को HIV, एड्स, कोड और रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड तक कहा जाता है, लेकिन पीड़ा नहीं होती। तो भैया आप सरकार ने तो आप ही की है ना, कार्रवाई कर दो। कौन कौन सी धाराएं हैं, नया कानून आ गया, बहुत सारी धाराएं, वो लगा देना। चलिए आनंद जी, वो देख लेना। आनंद जी आप सुन रहे हैं? जी सर। जी आनंद जी, आपने सुना प्रेम जी को, शिक्षा नीति बदल गई, उस पर भी उनको कोई वो दिक्कत नहीं है। किताब पुरानी, नया पाठ्यक्रम लागू होने के बाद भी पुरानी किताब पढ़ाई जा रही है, उसको लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कि जब शिक्षा नीति लागू हो गई है, नई किताब 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है, हम अभी सितंबर गुजर गया है, आखिरी तारीखों में बात कर रहे हैं, आधा सिलेबस बीत चुका है, तब तक पुरानी किताबों से पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चे क्या सीखेंगे? क्यों नई शिक्षा नीति बनाई गई जब आपको पुरानी किताबों से ही पढ़ाना था? तो ये तो सरकार का फेल्यूर है। सरकार के पास फंड ही नहीं है नई किताबें छपवाने का। अपने फेलियर को छुपाने के लिए अभी करेंगे क्या? सत्र आधा हो गया तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही ना। तो ये शिक्षा नीति का फेल्यूर है, भारतीय जनता पार्टी का फेल्यूर है कि वो पुरानी किताबें नहीं, नई किताबें नहीं छपवा पाए। आप बातें बहुत कर रहे हैं क्योंकि फंड ही नहीं है सरकार के पास, ये उसके पीछे बेसिक रीजन है। अब पटेरिया जी, ये जब फंड ही नहीं है इनके पास तो ये क्या नई किताबें छपवाएंगे, क्या लोगों को पढ़ाएंगे या उनको पढ़ाएंगे? तो सिलेबस तो बात की बात है, पहले किताब लाके पढ़ा दें, उनकी एग्जाम ले लें। आज भी आधे से ज्यादा स्कूल बंद है, उस पर विचार करे भारतीय जनता पार्टी। वीरेंद्र शास्त्री जी उस पर विचार करें, बीजेपी का उस पर ध्यान दिलाएं। और जो आपके नेता बोल रहे हैं इसके खिलाफ, वो उनके लिए नहीं बोलेंगे कुछ? आपने जो पूछा उसकी बात कर रहे हैं, हमने आगे होके नहीं बोला है। आप धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर इतने चिंता है उनको प्रदेश की, तो उनको बोलिए कि बीजेपी सरकार को बोले कि बंद शिक्षण संस्थाएं चालू कराएं, किताबें छपवाएं और लोगों को सही तरीके से उनका शिक्षण दें। ये लव जिहाद की बात करना एक संत को शोभा नहीं देता है। चलिए सूरी जी, सूरी जी के पास बाद में जाएंगे। तो प्रेम जी, क्या व्यवस्था है आपकी? भाई चीज़ें जो हम बता रहे हैं, जो चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि शिक्षा नीति बदल चुकी है, पाठ्यक्रम बदल चुका है, पुरानी किताबों को लेकर आप अभी तक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, आपके ही लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपसे जुड़े लोग ही सवाल खड़े कर रहे हैं और कांग्रेस भी उसमें आपको घेर रही है, लेकिन व्यवस्था नहीं सुधर रही है। चाहे दिल्ली का मामला हो, चाहे राज्य का मामला हो, शिक्षा नीति किताबों को बार बार बदल दे रहे हैं, लेकिन बदलाव कहाँ हो रहा है? कि आपकी सरकार आई तो आपने जो है बदल के उनको वीर सावरकर को पढ़ाना शुरू कर दिया है, हेडगेवार पढ़ाना शुरू कर दिया। कांग्रेस आई, उनने उनको हटा के सावित्रीबाई फुले पढ़ाना शुरू कर दिया। तो आखिर बच्चों को पढ़ाएंगे क्या आप, सिखाएंगे क्या आप? हर बार पाठ्यक्रम बदलते रहिए आप बार बार, और उसके बाद ऐसे विवाद खड़े करते रहिए। ऐसे मामलों में आप लोग अपनी सरकार की बात क्यों नहीं करते हैं कि सरकार गलत शिक्षा नीति की किताबें पढ़ा रही है? उसको लेकर सवाल क्यों नहीं करते आप? नहीं प्रभु जी, इसीलिए मैंने कहा कि पूर्व से वर्षों से व्याप्त ये व्यवस्था है। इसीलिए मैंने 2015-16 का भी जिक्र करा कि जहां पर आपत्ति लगी हमने आपत्ति दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश की भी अगर बात करेंगे तो मेरे मित्र कह रहे फंड का, अरे भैया अभी 2 CM राइज स्कूल, वैश्विक 10 जो स्कूल है उसमें से सम्मिलित हो चुके हैं। हम निरंतर सुधार की प्रक्रिया में, हमने जो है हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई भी पढ़ाने चालू कर दी। निश्चित रूप से सर्कुलेशन के पश्चात पूर्व में घोषणा हुई है और सर्कुलेशन सरकार एक नियमित समय पर करती है, जिसका जो बोर्ड है वो बोर्ड की अध्यक्षता में एक निश्चित अंतराल में वो पुस्तकें भी वितरित होती है और उसका संचालन भी होता है। तो वो एक पूरी प्रणाली के तहत होता है, सिर्फ हवा में नहीं होता। इसीलिए मैंने 5-6 चीजें मेरे मित्र से पूछी थी कि यहाँ पर मात्र एक शब्द से आपत्ति है, वहां पर तो पूरे समाज को कटघरे में खड़ा किया गया। और लव जिहाद की बात आपने करी, मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने पटल पर स्वीकारा था, उसके बाद हाईकोर्ट में लगभग 3000 पेजों का जो है पूरा विवरण प्रस्तुत करा था। ये बात वहां से चली थी।
केरला कर्नाटका से ये बात पूरे देश में प्रचलित हुई, शायद आपकी जानकारी में नहीं। आप ही के मुख्यमंत्री थे उमन चांडी, सबसे पहला लव जिहाद उन्होंने कहा था खड़े होकर कि इस तरह का कोई कृत्य प्रदर्शित हो रहा है, ऐसा अंदेशे में आ रहा है कि इस तरह की जो है योजनाओं के तहत लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, और उसके बाद में पूरे देश में प्रचारित हुआ था इसीलिए। और दूसरा मैंने जो प्रश्न कहा कि आप पूरे सनातन धर्म को कटघरे में खड़ा करते हैं, आप कहते हैं कि जो है गीता जो है जिहाद का संदेश देती है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, तो बता दीजिए उनका खंडन आपने करा है कि नहीं? किसने कहा था, नाम लेके बताएं जरा। सिवाय झूठ के कुछ नहीं है। किसने कहा था ये गीता और उसको जगदानंद जी कि पोटेशियम साइनाइड है, ये बिल्कुल उन्होंने कहा था, समय चुनाव के मध्य में कहा था। एक लाइन में जवाब चाहूंगा प्रेम जी आपसे, अंतिम एक लाइन में जवाब चाहूंगा। अभी आपने कहा कि उमन चांडी ने उसको सबसे पहले लव जिहाद कहा था, तो आप जो पढ़ा रहे हैं वो भी तो वही पढ़ा रहे हैं ना किसी संदर्भ में। अहमद को चिट्ठी लिख रही है रीना, 3री क्लास की बच्ची को ये पढ़ा रहे हैं ना आप, उसका बच्ची का पालक ही आकर कह रहे हैं कि भाई ये लव जिहाद पढ़ाया जा रहा है। इस पर कोई आपको आपत्ति नहीं हो रही मध्य प्रदेश में पढ़ाने पर लेकर? आपको केरल का दिख रहा है उमन चांडी का? नहीं, आपत्ति क्यों नहीं हो रही प्रभु जी? जैसे ही किसी ने आपत्ति दर्ज कराई तो इसीलिए मैंने बोला कि व्यक्ति ने कराई ना, आपने कहाँ कराई? आपकी सरकार, भाई पाठ्यक्रम बदल गया, 8 महीने हो गए, आपने उसको नहीं देखा। आपकी मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार है, दिल्ली में आपकी जो है 11 साल हो रहे हैं, सरकार 10 साल से ऊपर हो गए, 11वें साल में चल रही है, तब तक आपको ध्यान नहीं आया, तब तक वही पढ़ा रहे थे। अब रीना ने अहमद को चिट्ठी लिखी, एक व्यक्ति ने अभी आपत्ति दर्ज कर दी तो आप बोल रहे हैं उस पर। सिलेबस कब चेंज होगा, सिलेबस में परिवर्तन कब होगा? जब उससे किसी को पीड़ा होगी, कोई भी आहत होगा उससे, इसीलिए हमने 2016-17 का जिक्र करा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का चर्चा में भाग लेने के लिए। तो मुद्दा तो है जो हमने विषय उठाया था, इसका मूल उद्देश्य ये था कि शिक्षा नीति में बदलाव हो चुका है, लेकिन बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है वो भी सामने आ रहा है। उसको लेकर किस तरीके के सवाल हो रहे हैं कि एक पाठ है, एक मामूली एक चिट्ठी का संदर्भ दिया गया है, पाठ कुछ और है, लेकिन उसको लेकर राजनीति भी हो रही है और उसको लेकर धर्म के जो अगुआ हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो आखिर सरकारों को सोचना चाहिए कि इस विषयों को ऐसे छोटे बच्चों तक जा रहा है तो उसको लेकर उसको क्लेरिफाई करना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है, उसको सुधार किया जाए और सही पाठ्यक्रम उनको पढ़ाया जाए। मुद्दा तो हमें आज बस इतना ही। आप बने रहिए अनादे टीवी के साथ।